गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हमारी सोशल साइंस की क्लास है। आप सभी को पता है कि हमने एक लेसन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो लेसन हमने 90% कंप्लीट कर लिया था। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था उस लेसन का। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, इन सब की टर्मिनोलॉजी हमने सब कुछ समझी थी। ठीक है, तो आज हम उसके जो बाकी का जो लेसन रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces। हमने देखा था कि जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो दीवारों पे गुदवा के चीज़ों को लिखा करते थे। जैसे कि आप नीचे इमेज देख सकते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ हो रखा है। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ईयर्स एगो। इनमें से बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ऐसी हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी हैं। ठीक है, ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। और जो इंस्क्रिप्शन होती है इसमें लैंग्वेज होती है, इसमें कुछ कुछ लिखा होता है, अपनी अपनी भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। लेकिन उस समय जो लैंग्वेज यूज की जाती होगी या की जाती थी, अब उस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्रिप्टेड। अब जब भाषा ही सब कुछ चेंज हो गई तो जो आजकल के जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, उनको समझ में कैसे आता होगा कि सामने जो दीवार पे जो चीज़ें बनी हुई हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेसिफरमेंट। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट का मतलब होता है डिकोड करना, मतलब जैसे कुछ अगर लिखा हुआ है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझना। जैसे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है इसका असली मीनिंग देखो ये है, यहाँ लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप इसका मीनिंग? ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ये इनका जो आज की भाषा में अगर कोई डी डेसिफॉर्मेट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा इस भाषा को, तो वो ये बनेगा पेट्रोलमियास क्लियोपेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफॉर्मेट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये जो ज़्यादातर जो डेसिफरमेंट की जो स्टोरीज आती हैं वो ज़्यादातर इजिप्ट से ही आती हैं। ठीक है, 5000 साल पुरानी जब कहीं लिखा हुआ कुछ मिल जाता है। आप लोगों ने मूवीज़ भी देखी होगी, उसमें भी दिखाया जाता है। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में एक शहर है, क्या नाम है? रोसेटा। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन। रोसेटा में क्या है? एक टाउन है। यहाँ पर एक पत्थर पाया गया था जिसमें 3 भाषाओं में कुछ लिखा गया था। ठीक है, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट दैट द नेम ऑफ किंग एंड क्वीन वर एनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड द कार्टोशे। ठीक है, अब जो ग्रीक के जो लोग थे जब उन्होंने उस चीज को पढ़ा तो उन्होंने इसको समझा कि ये किंग और क्वीन का नेम है जो कि एक लिटिल छोटे से फ्रेम के अंदर है। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि उनको साउंड के फॉर्म में समझने की कोशिश करी। ठीक है, जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शन हो रखा है तो उनको साउंड क्या बनेगी उनकी, उस तरीके से। जैसे कि as you can see a lion stood for L and a bird for A। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें पता लग गया कि जहाँ जहाँ पर बर्ड है उसका मतलब क्या है? ए। यहाँ पे भी बर्ड है तो यहाँ पे भी ए है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉयन है, वहाँ पे एल आ रखा है। यहाँ पे दोबारा लॉयन आया, यहाँ पे एल आ गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैच करते हुए फिर जो लोगों ने इनकी आवाज़ों को मिला के वर्ड्स बनाना शुरू किया। ठीक है, ये नाम है किसी के।
किंग क्वीन के। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेसन में से जैसे जिसको बुक्स मिल गई हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, नर्मदा वैली आप मैच कर सकते हैं। लेसन में से पढ़ के समझ के आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लेसन में से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? वो पेपर पे या छाल पे लिखी जाती है, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होती है वो हार्ड चीज़ों पे लिखी जाती है, जैसे दीवारों पे पत्थरों पे लिखी जाती है। ठीक है, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर इट टू इट। ठीक है, राशिदा का क्या क्वेश्चन था ये देख लेते हैं एक बार। राशिदा का क्या क्वेश्चन था? राशिदा सेड रीडिंग हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। तो राशिदा का एक क्वेश्चन था कि इतने सालों पहले क्या हुआ होगा, लोगों को कैसे पता लगता था। तो अब हमें पता लग गया, लोगों को किस तरह पता लगता था। वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ के जो बर्तन हैं, वहाँ की जो भाषाएं हैं, उनको समझ के पता लगाते थे कि पहले क्या हुआ होता होगा। आगे देखते हैं फोर्थ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आपको लिस्ट बनानी है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, उनमें से कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो पत्थर से बनी हो सकती हैं। जैसे कि कोई पुराना घर हो गया, पुराना महल हो गया। ठीक है, इस सब की चीज़ें। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ये पूछने की आपको क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि जो पहले के जो आम लोग थे, आम लोग जो औरत थे, वो अपनी अपनी बातों अपनी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं लिखते थे? सिर्फ राजा महाराजा ही क्यों लिखते थे? एक वजह हो सकती है कि जो आम लोग थे वो अनपढ़ हो सकते थे। ठीक है, या फिर उनको लिखने की परमिशन ना हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, बिल्कुल। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब एट लीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द लाइफ ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। आपको क्या लगता है कि जो किंग की लाइफ थी और फार्मर्स की लाइफ थी, उसमें किस किस तरह का डिफरेंस होता था, बताइए। जो फार्मर्स थे उनको एक ही काम होता होगा, बस वही तुम्हें अनाज उगाना है। जो किंग है उनको उनका काम डिफरेंट होता था कि भाई तुम्हें सबको ऊपर कंट्रोल करना है, देख के रखना है, सारी नज़र रखनी है। ठीक है, किंग्स को परमिशन थी कि आप लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फार्मर्स को नहीं थी, किंग्स पढ़े लिखे हुआ करते होंगे, जो फार्मर्स थे वो अनपढ़ हुआ करते होंगे, है ना, ये सब रीज़न हो सकते हैं। आगे देखते हैं, फाइंड द वर्ड crafts person on page 1. List at least 5 different crafts that you know about today. Are the crafts person man, woman, both and women? क्राफ्ट पर्सन्स कौन होते हैं? जो कि कुछ बनाते हैं, कलाकार हो गए, जैसे बर्तन बनाने वाले। ठीक है, और लकड़ी की चीज़ें बनाने वाले, धातु से लोहे की चीज़ों से कुछ बनाने वाले। ठीक है, ये सब क्राफ्टमैन होते हैं जो कोई चीज़ बनाते हैं। आज के समय में भी क्या होते हैं क्राफ्टमैन? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आज के समय में भी लकड़ी के काम करने वाले बहुत लोग होते हैं। पत्थर को करने पत्थर को छेनी से काट के उसको खूबसूरती से बनाने वाले भी लोग होते हैं आज के टाइम में भी। ठीक है, सब तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं। What were the subjects on which books were written in the past? Which of these would you like to read? आपको क्या लगता है कि पिछले समय में किन किन चीज़ों पे किताबें लिखी जाती होंगी और उनमें से आपको क्या पढ़ना पसंद होगा? तो आप सोच सकते हैं कि उस समय पे लड़ाइयों के बारे में, राजाओं महाराजाओं के बारे में, उनकी किससे दोस्ती है, उनके दुश्मनों के बारे में, किस तरह लड़े, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, हिस्ट्री और क्या क्या खोज की गई, उन सब चीज़ों के बारे में बुक्स मिलती हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, आपको वही डिपेंड करता है हर किसी के इंटरेस्ट पे। अगर कोई हिस्ट्री को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए वो बुक्स बहुत अच्छी होंगी। जो नहीं है, मैथ्स के ऊपर बुक लिखी जाती थी। ठीक है, सब चीज़ों के ऊपर बुक लिखी जाती थी पहले के ज़माने से। आप गीता देख सकते हैं, हमारे उपनिषद हैं। ठीक है, ये सब बहुत पुराने पुराने लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो आज भी लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं और समझे जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेसन सोशल साइंस का हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। ठीक है, आप सब इसको रीड कर लेना, एक बार समझ लेना। हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।